सेट के ऊपर अगर बात करें? सेट के ऊपर ये चल रहा है कि सास बहू में नोकझोंक तो आपने ऐसी बातों में देखी होगी, लेकिन क्रिया में देखना हो तो सास कुछ कर रही है और बहू भी उस पे तेरे ऊपर मेरे ऐसी सिचुएशन है। क्या बहू अभी नई नई है, अभी से कहानी चालू हो गई, ऐसा क्या हुआ है? आ, नहीं, ऐसे तो है थोड़ा सा वो पॉजिटिवनेस है। मुझे लगता है बेटा अभी भी मेरा बच्चा है, और बहू को लगता है कि मेरी शादी हुई तो पति तो मेरा है। तो ये हक की लड़ाई है, लेकिन हर घर में होती है हक की लड़ाई। तो ये थोड़ी अलग अलग प्रकार से दिखाई गई है लड़ाई है। क्या अभी अभी हनीमून मना के हैं, अभी बहू इतनी तेवर दिखा रही है, तो क्या रिएक्शन है आपका? हाँ, नहीं, तेवर तो दिखाएगी। सास अगर अन्याय कर रही है वो तो तेवर दिखाएगी। तो सास को समझ में नहीं आ रहा है वो एग्जैक्टली अन्याय कर रही है। उसको तो सही लग रहा है कि वो अपने बेटे से प्यार करती है और बेटा दूर होते जा रहा है। ऐसा क्या किया सास ने जो नाराज है? केस किस बात पे केस कर रही है वो? हाँ, मतलब वो बातों बातों में ऐसे बंटी के मुंह से निकल गया था कि मैं वादा करता हूँ कि जब तक माँ बहू को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर लेती, तब तक मैं पति पत्नी का रिश्ता नहीं आगे बढ़ाऊँगा। ऐसे एक क्या कहते हैं, कच्चे पल में उसने बोल दिया, लेकिन उसका बहुत अजीब सा इफ़ेक्ट ऑब्वियसली बहू पे हो गया है। तो इसलिए उसने वैसे क्या क्या बदलाव दिख रहा है बहू में? क्या क्या बदलाव दिख रहा है किस में बहू में? बहू में बदलाव, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। सास को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो पूरे परिवार काफ़ी दुखी है इस बात को लेकर कि बंटी की वाइफ को लेकर काफ़ी टेंशन में चल रहा है माहौल। हाँ, टेंशन में तो है, लेकिन हल तो निकलेगा जो सबको पसंद आएगा। थैंक यू। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन वो करना वो करते हुए 6 से बोलती मेरा बीपी शादी हो गया था, ये तो आप बोलती नहीं। सागरिका, सर एक और फोन चाहिए मुझे। बंटी 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 उठिए, आप जाइए, जाकर रूम में सो जाइए, मैं रुकती हूँ यहाँ। बंटी, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आपको तो कल सुबह काम पे भी जाना है। आप रूम में जाकर सो जाइए, मैं ध्यान रखती हूँ अम्मा जी का। बंटी, बंटी, मैं आ गई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए। कुछ भी चाहिए मैं बता दीजिए। ओके, गुड नाइट। ये सब करने का अब कोई फायदा नहीं अम्मा जी। आंटी तो रूम में गए सोने के लिए, अब तो बस मैं ही हूँ। मैंने तो देख लिया किचन में आपको दाल चावल खाते हुए। क्यों अम्मा जी? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ? मैं बकवास कर रही हूँ? प्रॉम्प्ट तुम्हारी, बोलो ना, प्रॉम्प्ट करो ना। अम्मा ना तो मैं बकवास कर रही हूँ ना ही बीमार। अम्मा जी, ना तो मैं बकवास कर रही हूँ और ना ही आप बीमार हैं, तो अब बस हो गया ना, निकल गया पूरा दिन। अब चलिए बंद कर दीजिए अपना ये नाटक। अम्मा तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? तुम हम पर उंगली उठा रही हो? तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? हम पे उंगली उठा रही हो? अम्मा जी, मेरे फोन में ना सब कुछ रिकॉर्डेड है,
आप अभी देखना चाहेंगी या फिर घर के सारे मेंबर्स को यहाँ बुलाऊं और फिर दिखाऊं? बताइए कि किचन में दाल चावल कौन खा रहा था, मेरा इतने प्यार से बनाया हुआ काढ़ा सिंक को कौन पिला रहा था? दिखाऊं क्या? जाओ जाओ, धमकाओ नहीं। हाँ, तुम पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अब देखिए अम्मा जी, मैं ना आपको जरा सा भी डरा धमका नहीं रही। मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि मेरे साथ ये गेम्स मत खेलिए, क्योंकि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ ना अम्मा जी। आप मेरे साथ गेम्स खेलेंगी तो गेम्स खेलना तो मुझे भी आता है ना? अब देखिए अम्मा जी, सिंपल सी बात है, कल सुबह होने तक अगर आप अपने आप को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लेती तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये सबको दिखा दूंगी और आपके नाटक का ये पोल सबके सामने खोल दूंगी। जो जी मैं करूँ तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जो जी में आया करो, कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, कल सुबह देख लेते हैं। आप सो जाइए। गुड नाइट बोल के चली जा आराम से। आप सो जाइए। गुड नाइट अम्मा जी। माइक्रो कर नवीन, वो जाएगी अम्मा की में चार्ज करेगी और बेटी में जाता है 100 दिन सास की ऐसा कोई फिल्म आई थी ना उस टाइम में। रेडी? गुड नाइट अम्मा जी। बंटी, 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 आप ना रूम में जाकर सो जाइए। मैं यहाँ रुकती हूँ अम्मा जी के पास। ऐसा करके वो बस हमारी यूं ही आग लगी थी। आप जाइए, हम यहाँ रुकते हैं। बंटी, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको तो कल सुबह काम पे भी जाना है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जाइए, रूम में जाकर सो जाइए। मैं ध्यान रखती हूँ अम्मा जी का। बंटी, पक्का? पक्का? बंटी बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, सपना है। अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ आपके पास। सागरिका, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा मैं तुरंत बता। ओके, गुड नाइट। कर बंटी बंटी अब बात करें, क्या सीन चल रहा है? काफ़ी इमोशनल सीन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अम्मा बीमार पड़ गई हैं और बंटी रूम में अम्मा के बाजू में सोया हुआ है। एंड बंटी सोया है एंड बंटी के पीछे से अम्मा किचन में आके खाना खा के वापस आके सो रही हैं। तो ये सागरिका ने देख लिया है और सागरिका मुझे आके उठाती हैं और कहती हैं कि मैं अम्मा का ध्यान रख लूँगी, आप जाके कमरे में सो जाइए। एंड बाद में अम्मा और सागरिका का कन्फ्रंटेशन है। सागरिका अम्मा को बताती हैं कि मैंने देख लिया आप क्या कर रहे थे किचन में। क्या माँ बेटा क्या चल रहा है? ये बहू एक तरफ और माँ बेटा एक तरफ, क्या कहानी क्या चल नहीं, बेटा तो किसी भी तरफ नहीं है, बेटा अकेले है। माँ और बहू बेटे के चक्कर में भाग रहे हैं, लेकिन बेटा किसी की भी तरफ नहीं है, बेटा दोनों की तरफ है। और बस सिर्फ कंफ्यूज हो चुका है कि किसको संभाले और किसको नहीं संभाले, बिकॉज एक कुछ और बोलती है तो दूसरी कुछ और बोलती है और ये चुप ही बैठ चुका है। कितनी बातों को छुपाएगा बंटी? अगर बात करें, कहीं ना कहीं माँ भी समझ में नहीं आ रहा बंटी को, तो बंटी क्या करेगा आखिर में? क्योंकि बंटी को वाइफ जो ब्लैकमेल कर रही मम्मी को, वीडियो बना है, क्या है वीडियो? नहीं, वही वीडियो है कि अम्मा जब किचन में खा रही थी तो सागरिका ने अपना फ़ोन निकाल के वो वीडियो निकाला कि अम्मा खा रही हैं और अम्मा को ये लगा कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। तो सागरिका अभी हाथ धो के अम्मा के पीछे पड़ी हुई हैं बहुत प्यार से। तो हाँ, बस उनकी थोड़ी नोक झोंक चालू है और बंटी काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है और धीरे धीरे हर चीज़ उससे पता चलेगी, तो धीरे धीरे किस्से खुलेंगे। अगर ये खुलासा हो जाता है तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा फैमिली में। क्या अम्मा खा रही हैं? एमएमएस का जो है, वही ना कि अम्मा किचन में खा रही हैं। अब पता नहीं, सागरिका ब्लैकमेल तो अम्मा को कर रही हैं। अब बंटी को भी ये नहीं पता कि सागरिका ने सच्ची में रिकॉर्ड किया है भी कि नहीं।
या सिर्फ ऐसे ही डराने के लिए अम्मा को बोल रही हैं, बट अगर अम्मा खा रही थी और घर वालों को नहीं पता, बहुत बुरी बात है। पता चल गया तो बवाल तो होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर पता चल गया तो। मम्मी थोड़ी नाराज भी हैं कि केस कर रही है सागरिका, ऐसा क्या हुआ परिवार में? अभी मैरिज है, अभी हनीमून करके आई हैं आप। नहीं हुआ ना हनीमून, कहाँ हुआ, नहीं हुआ हनीमून, बर्बाद हो गया सागरिका, इसलिए तो फ्रस्ट्रेट हो गई। तो अब कॉन्जुगल राइट का केस उसने मेरे अगेंस्ट किया है, क्योंकि उसे एक पत्नी होने का हक नहीं मिल रहा। तो देखिए अब सागरिका असल में ये केस आगे लेके जाती हैं या सिर्फ डराने के लिए केस करके आई हैं, ये देखिए आप। ऐसा क्या हुआ था जो केस करने के लिए राजी हो गए? बस कहीं ना कहीं आई थिंक वो मोटिवेट हो गई कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जो आई थिंक बहुत सही है। क्योंकि ऐसे कई फैमिलीज़ होते होंगे जो जहाँ घर की बहुएं दब के रहती होंगी, या 10 चीज़ें सुन के लेती होंगी, अपना स्टैंड नहीं रखती होंगी, जवाब नहीं देती होंगी, सासू माँ से और ससुराल वालों से डोमिनेट होती होंगी। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वुमेन इज़ फाइटिंग फॉर अ राइट, एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ट्रैक है जो बहुत टाइम बाद टीवी पे आ रहा है। लेकिन कहीं इसका भुगतान आपके ऊपर आ रहा है, पूरा कहानी घूम के, जी कि अगर डिवोर्स लेती है केस कर तो भी आपके ऊपर। अब देखिए वो सब तो आगे का है, अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं है आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब देखिए। थैंक यू। थैंक यू।